नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग फाउंडेशन पर। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई नर्सिंग अपडेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। और ये जो अपडेट है वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ समय पहले यूटीबी के आधार पर, यानी कि अर्जेंट टेम्परेरी बेस और एक अल्पकालिक समय के लिए, जिसको कि इनिशियली यदि देखा जाए तो 31 जुलाई 2021 तक ही मान्य रहेगा। उसके बाद यदि गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। इस आधार पर इन्होंने कोविड मेडिकल कंसल्टेंट प्लस में कोविड हेल्थ असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई थी। नेक्स्ट, जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड थे या एलिजिबल थे, उन सभी कैंडिडेट ने इस फॉर्म को फिल किया। फिल करने के बाद इस डिपार्टमेंट के द्वारा उन सभी कैंडिडेट के फॉर्म की स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनिंग करने के बाद जितने भी कैंडिडेट के फॉर्म सही पाए गए या जो भी कैंडिडेट एलिजिबल पाए गए, उन सभी कैंडिडेट को इस डिपार्टमेंट के द्वारा शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट, आगे की प्रोसेस में उन सभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंक्लूड करने के लिए इस डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका तहसील वाइज यानी कि उपखंड के हिसाब से कराया जाएगा। नेक्स्ट, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे आपने जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है तो उन सभी वर्ष की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए न जाएं। नेक्स्ट, आगे चल करके और बताऊं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्लस में मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है यदि आप वहाँ के लोकल कैंडिडेट का बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो अदरवाइज आपको अदर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के अंदर काउंट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, आपके पास में यदि आपने कभी कोविड वार्ड के अंदर काम किया है और उसका यदि आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, जिसको कि प्रायोरिटी बेस आधार माना जाएगा। नेक्स्ट, अब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस आधार पर किया जाएगा, तो जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के हिसाब से किया जाएगा। तो वो सभी कैंडिडेट जिनका शॉर्टलिस्ट के अंदर नाम है, वो सभी कैंडिडेट अपना अल्फ़ाबेट के हिसाब से अपना डेट चेक कर सकते हैं और अपना ऑफिस चेक कर सकते हैं कि उनको कौन से ऑफिस में किस डेट को है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना है। अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाएं, प्लस में एक सेट फोटोकॉपी का जरूर लेकर के जाए और 2 फोटो भी वहाँ पर लेकर के जाए, ताकि आपको किसी भी परेशानी का वहाँ पर सामना करना नहीं पड़े। और कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, जिसमें आपका भी फायदा है और लोगों का भी फायदा है। नेक्स्ट, मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताऊं तो इस वैकेंसी का जो आधार है वो यूटीबी के आधार पर होने वाली है। और इस वैकेंसी के अंदर जो आपको सैलरी या पे लेवल जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो राजस्थान एनएचएम के द्वारा जो यूटीबी आधारित स्टाफ होता है उसको 7,900 रुपये पर मंथ तक सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा अदर कोई भी बेनिफिट जो भी वहाँ के परमानेंट कर्मचारियों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा आपको डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, आप सभी लोगों का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।